ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात कह रहा है सोशल मीडिया। हर प्लेटफॉर्म पर पोस्ट, कमेंट, शॉर्ट वीडियो सब एक ही सवाल पूछ रहे हैं, क्या अजीत पवार का ये इंसिडेंट एक नॉर्मल एक्सीडेंट था या फिर कुछ और। कहानी शुरू होती है सुबह 8:10 से, जब अजीत पवार मुंबई से बारामती के लिए निकलते हैं। मौका था डिस्ट्रिक्ट परिषद इलेक्शन रैली का। My dear citizens, the time for change is now. We must secure our future with your vote. Stand united with me. सफर के लिए यूज होता है एक प्राइवेट एयरक्राफ्ट लीयरजेट 45, जो एक प्राइवेट चार्टर कंपनी ऑपरेट कर रही थी। रूटीन फ्लाइट, रूटीन शेड्यूल और शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल। वेदर रिपोर्ट्स के मुताबिक कंडीशन क्लियर थी, कोई स्टॉर्म वार्निंग नहीं, कोई इमरजेंसी अलर्ट नहीं। फिर अचानक एयरक्राफ्ट रडार से गायब हो जाता है और यहीं से सोशल मीडिया की कहानी शुरू होती है। The data confirms the flight path from Mumbai. Yes, and the schedule aligns with the archival records. लोग पूछते हैं क्लियर वेदर में कोई प्लेन रडार से कैसे डिसअपीयर हो सकता है, और एविएशन एक्सपर्ट्स के मुताबिक टेक्निकल ग्लिचेस पॉसिबल होते हैं। लेकिन सोशल मीडिया यूजर्स के लिए ये एक्सप्लेनेशन काफी नहीं होती, क्योंकि जब बात पॉलिटिक्स की हो तो डाउट्स ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाते हैं। तो ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने आता है, रीजन बताया जाता है, लेकिन ये रीजन हर किसी को कन्विंस नहीं कर पाता। पॉलिटिकल एंगल पर शक और गहरा हो जाता है। फिर कंपैरिजन शुरू होते हैं, हिस्ट्री के कुछ डार्क चैप्टर्स दोबारा याद किए जाते हैं। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जी उल हक, उनका एयरक्राफ्ट क्रैश होता है या ब्लास्ट होता है, ये आज तक क्लियर नहीं हो पाया। इन्वेस्टिगेशन हुई, मल्टीपल थ्योरीज आई, लेकिन फाइनल ट्रूथ कभी ऑफिशियली कंक्लूड ही नहीं हो पाया। डिफरेंट कंट्री, डिफरेंट लीडर, लेकिन लोग कहते हैं पैटर्न कुछ हद तक सिमिलर लगता है। इसी बीच वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी इस पूरे मामले पर प्रॉपर और इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन की मांग करती है। We demand transparency from the central government. We are committed to due process and the rule of law. उनका स्टेटमेंट किसी कॉन्स्पिरेसी को प्रूव नहीं करता, लेकिन ये जरूर दिखाता है कि डाउट सिर्फ पब्लिक तक सीमित नहीं है। अब सवाल ये है, क्या ये वेल प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी थी या फिर एक ट्रेजिक एविएशन इंसिडेंट? इसका जवाब अभी किसी के पास नहीं है। इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस चालू है, फैक्ट स्लोली सामने आ रहे हैं, लेकिन जब तक फाइनल रिपोर्ट पब्लिक नहीं होती तब तक ये कहानी कंप्लीट नहीं होती। और शायद इसी वजह से ये एक क्रैश नहीं बन पाती, ये एक डिबेट बन जाती है, एक पॉलिटिकल डिस्कशन, एक पॉलिटिकल डाउट, सच और अफवाह के बीच की एक पतली सी लाइन। क्योंकि हिस्ट्री ने हमें ये सिखाया है, हर बड़ा इंसिडेंट तुरंत क्लियर नहीं होता, कुछ सच वक्त लेता है, और जब तक सच सामने नहीं आता सवाल जिंदा रहते हैं। तो आज ये कहना गलत होगा कि ये मर्डर था, और ये कहना भी मुश्किल है कि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था। सच कहीं बीच में हो सकता है या फिर बिल्कुल अलग। जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती ये सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं रहेगा, ये एक अनआंसर्ड क्वेश्चन रहेगा। और शायद सबसे डेंजरस चीज होती है एक ऐसा सवाल जिसका जवाब अभी बाकी हो। तो आपको क्या लगता है, ये चीज कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।